सब दिन होतन एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। अगर सुख है तो दुख आता है, छाया है तो धूप आती है। अगर धूप नहीं आए तो छाया की कोई कीमत नहीं, और अगर दुख नहीं आए तो सुख की कोई कीमत होती है क्या? नहीं होती। और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों न आते हैं। ये एक सिक्के के वो पहलू हैं कि एक आता है तो एक जाता है। ध्यान रखिएगा, दुख आया है तो ज्यादा रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पीछे सुख आना है। और सुख आया है तो ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे दुख आएगा ही आएगा, निश्चित है। दोनों स्थायी कभी नहीं रहते हैं। और सज्जनों, नरसिंह जी के जीवन में भी सुख की छाया हटी, और महाराज सुख की छाया हटते ही दुख की धूप निकली। हुआ क्या? बच्चे छोटे छोटे थे महाराज, और उन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके बच्चों की माँ दुनिया से चली गई। अब सज्जनों, जिन बच्चों के माँ नहीं होती ना, उन बच्चों की दुर्दशा बहुत होती है। माँ है तो बच्चे माँ की कीमत नहीं समझते, पर जिनके माँ नहीं है उनसे जाकर के पूछो कि माँ क्या होती है, माँ किसको कहते हैं, ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। माँ की कीमत वो जानते हैं जिनके माँ नहीं है। जिनके माँ होती है वो माँ की कीमत नहीं जानते। जिनके माँ होती है वो माँ की कीमत नहीं जानते महाराज। आज नानी बाई की माँ जब दुनिया छोड़ करके जाने लगी तो देखो, बेटा भी है बेटी भी है, पर नानी बाई को बुलाया, बेटी को बुलाया। माँ, बेटा चाहे बड़ा क्यों न हो, बेटी छोटी क्यों न हो, लेकिन माँ को जो भरोसा अपनी बेटी पर होता है ना, बेटे पर कभी नहीं होता, कभी नहीं। नानकी को बुलाया और कहा, बेटा ऐसा लगता है दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा। लाडली, अब मेरे सांस पूरे हो गए, समय पूरा हो गया। तो नानी बाई कहने लगी, माँ तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? नहीं बेटा, अब मेरा समय नहीं। पुराने जमाने में महाराज मौत का लोगों को पता चल जाता था। मृत्यु का समय जब नजदीक आता था तो पता चल जाता था कि हमारी मृत्यु नजदीक आ गई। नानकी को बुला करके कहा, बेटा ये भाई छोड़ करके जा रही हूं, इसको तू संभालना, इसका ख्याल रखना। ये बड़ा होकर के तेरे को ससुराल से लेकर के आएगा, तो इसके राखी बांधना, ये तेरा ख्याल रखेगा। दोनों भाई बहन माँ माँ करते रहे, लेकिन सजनों जैसे समय पूरा हुआ, सांसें पूरी हुई, माँ की आंखें बंद हो गई। नानी बाई रोने लगी, श्यामल दास परमानंद रोने लगा। छोटे छोटे हाथों से बहन भाई के आंसू पूछ रही है और कह रही है, भाई चुप हो जा, मत रो मत रो। भाई कह रहा है, बहन हमारी माँ बोल क्यों नहीं रही है, हमारी माँ आंखें क्यों नहीं खोल रही है? भाई बोला, बहन अब माँ आंखें नहीं खोलेगी। क्यों? माँ दुनिया छोड़ करके चली गई, आंखें नहीं खोलेगी। नानी बाई रोती रोती कहने लगी, उनसे जरा पूछो जिनके माँ नहीं होती, उनसे जरा पूछो जिनकी माँ नहीं होती। माँ नहीं होती जिनके माँ नहीं होती, माँ नहीं होती जिनके माँ नहीं होती। अपने भी पराए
खिलाती माँ, लोरी भी सुनाती माँ। गोदी में खिलाती माँ, लोरी भी सुनाती माँ। परियों की कहानी तो बच्चों को सुनाती माँ। परियों की कहानी को बच्चों को सुनाती माँ। उनका दर्द कौन पूछे जिनकी माँ नहीं होती। उनका दर्द कौन पूछे जिनकी माँ नहीं होती। माँ नहीं होती जिनके माँ नहीं होती। माँ नहीं होती जिनके माँ नहीं होती। अपने भी पराए हैं जिनके माँ नहीं होती। अपने भी पराए हैं जिनकी माँ नहीं होती। माँ मेरी माँ, माँ मेरी अपने भी पराए हैं जिनके माँ नहीं होती। माँ नहीं होती जिनके माँ नहीं होती। उनका दर्द कौन पूछे जिनके माँ नहीं होती। अपने भी पराए हैं जिनके माँ नहीं होती। अपने भी पराए हैं जिनके माँ नहीं। आप देखना महाराज, एक पल के लिए बेटे के लिए माँ का महत्व है या नहीं है, पर बेटी के लिए माँ का बहुत महत्व है। बेटा तो कहीं आ जाए, कहीं चला जाए, कहीं खाए, पर बेटी कहाँ चली जाए। जाए तो मरी, नहीं गए तो महाराज दिन भर काम करेगी, दिन भर महाराज, और उसके बाद में भी कभी बुआ, कभी चाची, कभी ताई, कोई न कोई आकर के शिकायत कर देगी। और बाप जब मारता है ना तो कोई बचाने के लिए नहीं आता महाराज। शिकायत करने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन बचाने के लिए। एक बाप ने अपने बेटे से पूछा, सौतेली माँ आई हुई थी, तो पूछा बेटा एक बात बता, तेरी सौतेली माँ में और जन्म देने वाली माँ में क्या अंतर है। तो बेटा बोला, पिताजी मेरी जन्म देने वाली माँ झूठी थी और सौतेली माँ सच्ची है। पिता ने कहा बेटा तू ये कैसे, क्या बोल रहा है, बता कैसे। बोले पिताजी वो जो जन्म देने वाली माँ है ना, मैं बदमाशी करता था तो मुझे बोलती थी रोटी नहीं दूंगी आज तेरे को, रोटी नहीं दूंगी आज, भूखा मरेगा। और पिताजी अगर मैं सो भी जाता था ना तो मुझे जगा करके खिलाया करती थी। झूठी थी, नहीं दूंगी फिर दे देती थी। पर सौतेली माँ ने मैंने गलती नहीं की थी और कहा नहीं दूंगी तो नहीं दी, मैं भूखा बैठा हूं लेकिन रोटी नहीं दी। मेरी जन्म देने वाली माँ झूठी थी, सौतेली माँ सच्ची, नहीं दी तो नहीं दी। सजनों वो माँ का महत्व तो कभी नहीं समझते जिनके माँ है। अरे माँ का महत्व तो तब पता चलता है जब माँ नहीं। बच्चा बीमार हो जाए, माँ पूरी रात जाग करके काट देती है, गोदी में सुलाती है, जाग करके काट देती है। और अगर माँ नहीं है तो कोई दवाई भी नहीं पूछता। बुखार में बालक तड़प रहा है लेकिन कोई पूछने वाला, कोई पूछने वाला। महाराज गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराज जिंदगी में कभी नहीं रोए सज्जनों, कभी नहीं रोए जिंदगी। लेकिन जब उनकी मां छोड़ करके दुनिया गई तो बीकानेर के गंगा सिंह जी महाराज
सुबह सुबह आंसू बहा करके रोने लगी। मंत्रियों ने कहा महाराज आपकी आंख में आंसू, आप रो रहे हो? तो गंगा सिंह जी महाराज ने कहा मंत्रियों, मुझे गंगा सिंह तो कहने वाले बहुत हैं, लेकिन गंगिया कहने वाली मेरी मां मुझे छोड़ करके, मां मां होती है महाराज। वो बच्चे मां का महत्व तो कभी नहीं समझते जिनके मां होती। उनसे जरा पूछो जिनके मां नहीं होती, अपने भी पराए हैं जिनके मां नहीं होती। मां मेरी नानी बाई की मां छोड़ करके गई। सजनों, नानी बाई आज सुबह सुबह करके रोने लगी। मां, एक भाई बहन एक दूसरे को चुप कर रहे हैं, एक दूसरे को महाराज गले लगा रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं बहन रो मत, वो कह रही है भाई रो मत, एक दूसरे को महाराज। धीरे धीरे सजनों समय बीतने लगा, समय बीता। जिन बच्चों के मां नहीं होते कहते हैं कि जिनका मर्जा बादशाह रुड़ता फिरे वजीर। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते ना महाराज, बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी हालत खराब होती है। धीरे धीरे समय बीता, अभी नानी बाई विवाह लायक हुई नहीं थी। आप लोग देखो ये चर्चा, ये बात मैं मायरा नहीं सुना पाऊंगा। देखो, एक तो आप जो बैठ गए उठ करके बाहर मत जाओ। अब एक बहन है वो वहां बैठ के मोबाइल चला रही है, यहाँ बैठी थी, बाहर जाके वहां पे बैठ गई बाहर। एक है बैठ करके उधर बाहर चली। ऐसे मायरा देखो, एक को खिलौना खेल नहीं, देखो शांति से बैठ के सुनो, मैं सुनाऊंगा। ऐसे थोड़ी को मायरा सुनने का खिलाफ खेल थोड़ी है भाई। देखो है, हम भी थक जाते हैं। आप सुनो, समझो बात को हम लोग है। और मैं तो रोटी भी नहीं खाता हूँ, बस थोड़े बहुत फल लेकर के रहता हूँ। आप सोचो, आपको मैं मायरा सुनाने जा रहा हूँ आपके प्रेम के वसीले। बाकी मेरे को मायरा आपको मैं बंद कर दूं, मैं सुनाने का मेरे को शौक नहीं, बार बार आना जाना करोगे, साहब बता रहा हूँ आपको मैं। आप शांति से बैठ करके मायरा सुनो, जो बैठ गया वो बाहर नहीं जाए, आने वाले आकर के शांति से बैठ जाए, बस जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। वो आए तो यहाँ आ जाए, वहां आ जाए, ये आ जाए, जगह कोई पट्टा वट्टा थोड़ी करा रखा भाई, ये तो स्थायी जगह नहीं है। शांति के साथ आप मायरा सुनो कि कोई आए, एक आदमी गेट खोल दो, आराम से बस अंदर आ जाए, बैठ जाए शांति से, बस इतना ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा रानी की जय। उनसे जरा पूछो जिनकी मां नहीं होती, अपने भी पराए हैं नहीं होती। सजनों, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, और बिना माँ के बच्चे कैसे बड़े होते हैं आप तो जानते ही हैं। उनसे ज्यादा गरीब दुनिया में कोई नहीं है जिनके माँ नहीं है मेरे भाई, कोई नहीं, चाहे कितनी दौलत हो, कितनी धन हो। बच्चे बड़े हो गए, और बच्चे बड़े होने के बाद में सजनों यहाँ वर्णन किया गया है किस प्रकार महाराज अभी नानी बाई विवाह लायक हुई नहीं है, पर सब कहने लगे नरसिंह जी बेटी की जात है, मां सर पे नहीं है, समय ठीक नहीं है, आप विवाह कर दो। विवाह लायक हुई नहीं है महाराज। पर जब सब कहने लगे तो नरसिंह जी ने बेटी के विवाह की तैयारी शुरू कर दी। पुत्री नगर हंजारे विवाही, नगर हंजार में महाराज पुत्री का रिश्ता तय किया। पुत्री नगर हंजार विवाही, नगर हंजार में महाराज बेटी का विवाह किया।
बारात आई है और नरसिंह जी ने खूब तैयारियां की है, कोई कमी नहीं रह जाए। एक चीज मांगी तो डबल डबल दी महाराज। सोना चांदी हीरा मोती गाड़ा भर भर लाई थी। सोना चांदी हीरा मोती गाड़ा भर भर लाई जी। अनगिनती रानों कर चाकर, अनगिनती रानों कर चाकर, याद मने सब आवे, याद मने सब आवे। सरवरियरी तीर घड़िया नानी नीर बहावे। सरवरियरी तीर खड़िया नानी नीर बहावे। माँ के जाए वीर बिना गुण माँ के जाए, वीर बिना लो हाथ भरण ने आवे। सरवरियरी तीर खड़िया नानी नीर बहावे। सरवरियरी तीर खड़िया नानी नीर बहावे। अनगिनती नौकर चाकर दास दासियां ल्याई। सजनों, नानी बाई के लिए खूब दहेज की व्यवस्था की है। और नरसिंह जी नहीं, हर पिता अपनी बेटी को अपनी औकात से ज्यादा देते हैं। जानते हो क्यों? ताकि बेटी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, कोई ये नहीं कहते कि तेरे बाप ने क्या किया, कोई ये नहीं कहते तेरे बाप ने कुछ हल्का किया। हर माँ बाप अपनी औकात से ज्यादा करते हैं, पर फिर भी सजनों, बेटी को जब सुनने को मिलता है ना, तो बाप का हृदय रो पड़ता है। बेटी को जन्म देने से बाप दुखी नहीं है, लालन पालन करने से दुखी नहीं है, उसके विवाह करने से दुखी नहीं है। बाप को दुख कब होता है? जब बेटी के विवाह के बाद उसको ससुराल में सुख नहीं मिलता, तब बाप की आंखों में आंसू। और वो भी बेटी आकर के नहीं बताती है, पूछता है बेटा तू कैसी है? उदास मन से कहती पिताजी मैं ठीक हूँ, बढ़िया। पिता कहते हैं बेटा क्या बात है, जब से तेरा विवाह हुआ तूने मुस्कुराना ही बंद कर दिया, हंसना ही बंद कर दिया। पहले तू कितनी हंसती थी, कितना मजाक करती थी, कितना बोलती थी, क्या हुआ? सच बता, सब ठीक तो है ना? पर बेटी मन में सोचती अगर मैंने पिता को बताया तो उनको दुख होगा, नहीं बोलती, बताती नहीं। और बेटी की आंख में जब आंसू निकल जाते हैं, रोने लगती है, जब आंसू निकल जाते हैं तब महाराज बाप समझ जाता है और बाप कहता है बोल बेटा बात क्या है? तो बेटी रोती हुई कहती है पिताजी ये अपनी किस्मत कोई खोता है कोई पाता है, ये अपनी किस्मत है कोई खोता है कोई पाता है। ये अपनी किस्मत है कोई खोता है कोई पाता है। ये अपनी किस्मत है कोई खोता है कोई पाता है। कोई उसका कैसे बिगाड़ सके, तू जिसका भाग्य विधाता है। कोई उसका कैसे बिगाड़ सके, तू जिसका भाग्य विधाता है। ये अपनी किस्मत है कोई खोता है कोई पाता है। ये अपनी किस्मत है कोई
आता है पिताजी किसको दोष दें। और तब बाप का हृदय रोता है कि हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे बेटी दी नहीं होती महाराज, इससे अच्छा तो बेटी दी नहीं होती। हाँ, बाप का हृदय रो पड़ता है महाराज और कहता है इससे अच्छा तो मुझे बेटी दी नहीं होती। सजनों, आज नरसिंह जी भी अपनी बेटी के लिए खूब महाराज दायजा धन वैभव खूब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं महाराज, खूब तैयारियां कर रहे हैं। धीरे धीरे महाराज फेरों का समय आया, बारात आ गई, शादी मंडप में बिटिया बैठी, एक एक फेरा आगे बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे एक एक फेरा आगे बढ़ा, सजनों, नरसिंह जी की हिम्मत नहीं है कि फेरा मंडप में खड़े रह सके, हिम्मत नहीं। फेरा मंडप से दूर जाकर के महाराज खड़े हो गए, रोने लगे। भाई श्यामल दास परमानंद, देखो भाई बहन 100 लड़े हैं, पर जब बहन की विदाई हो रही होती है ना, तो भाई भी अपनी बहन को विदा नहीं कर पाता, विदा नहीं कर पाता महाराज। श्यामल दास परमानंद भी जो पियर का आंगन था, उस आंगन के बीच में बैठ करके महाराज रो रहा है। एक एक फेरा चल करके पूरे फेरे हुए, और फेरे पूरे होने के बाद में महाराज सब कहने लगे चलो डोली में बैठो, डोली में बैठो, विदाई का समय आ गया, विदाई का समय आ गया। पर नानी भाई कहते हैं मेरे पिताजी कहाँ है, मेरा भाई कहाँ है, मैं अपने पिता से मिले बिना नहीं जाऊंगी, मैं अपने भाई से मिले बिना। और नानी भाई अपने पिता से मिलने के लिए चलती हैं, और क्या कह रही हैं, बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है, बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। पीरो रोवे भाई रोवे, भाई रोवे बीरो रोवे, रोवे सहेलिया रोसा। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। पिहरिये के आंगणे रे पीरो लड़ावे लाड, बिहारिये रे आंगणे रे पीरो लड़ावेला। सोने चिड़ी घर छोड़ चाली साजन रे लाड। सोनी चिड़ी घर छोड़ चाली की साजन लेला। आवेली अब यादा थारी, आवेली अब यादा थारी, छूट्यो जावे साथ। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। भाई रोवे वीरो रोवे, रोवे सहेलिया रो साथ। सजनों, नानी बाई जब अपने पिता से मिलने के लिए गई, तो महाराज भाई पियर के आंगने में भाई महाराज बैठा है। देखो जो आ रहे हैं उनको वहीं बैठा दो पीछे, प्लीज मेरे आप कहना मानो। देखो चाहे कितना ही घर का खास हो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, आप चाहे कोई कितना ही घर का खास हो वहीं बिठा दो। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पियर के आंगने में सजनों, पियर के आंगने में, और
भाई श्यामल दास परमानंद, हाँ भाई आप लोग थोड़ा इधर से रख जाओ, इधर से रख जाओ आप लोग। भाई श्यामल दास परमानंद पियर के आंगने में महाराज बैठा हुआ है और पियर के आंगने में बैठा बैठा रो रहा है भाई श्यामल दास परमानंद। और सजनों, भाई श्यामल दास परमानंद को आज बहन बहुत याद आ रही है। और देखो, श्यामल दास परमानंद के पास जब बहन पहुंची तो हाथ जोड़ करके कहती है, भाई मेरे से अगर कोई गलती हो गई है ना तो मुझे क्षमा कर देना। भाई कहने लगा, बहन तू कैसी बात कर रही है? हाँ कैसी बात कर रही है? अरे आज तक गलती मैं करता था और भूखा सो जाता था तो रात को तू जगा करके मरी हुई माँ की सौगंध दिला करके कहती थी, भाई तू खा नहीं तो तुझे मरी हुई माँ की सौगंध दे। बहन तूने माँ का प्यार दिया, बहन का प्यार दिया। अरे गलती मेरी होती थी और बहन माफी तू मांगा करती थी। बहन आज तू छोड़ करके जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं अनाथ हूं। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गया। बहन कहने लगी, देख भाई मैं इसलिए तुझसे कह रही हूं कि मुझसे कोई नाराजगी हो तो दूर कर देना। क्यों? तेरा अलावा और मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है तेरे अलावा। भाई जिन बेटियों की मां नहीं होती ना, उन बेटियों को जल्दी से पियर में कोई लेकर के नहीं आता महाराज। पियर से कोई जल्दी ससुराल से पियर लेकर के नहीं आता। जिन बेटियों के मां नहीं होती कोई नहीं लेकर के आता। भाई तू मुझे लेकर के आना। सासु जितनो सासरो भीरा, मायड़ जितनो 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 जद भावज घर सांभले रे, जद भावज घर सांभले रे, बस न चले मेरा वीर, बस न चले मेरा वीर, वीरा मेरा लाडला रे, ओ वीरा मासुबे गो मिलवा आई, वीरा मारा लाडला रे, वीरा मासुबे गो मिलवा आई। भाई कहता है और बहन कहती है, देख वीरा, सासू जितना सासरा और माँ के जितना पीर। सासू जितना सासरा, माँ के जितना। अगर माँ है ना तो बेटी को किसी न किसी बहाने से बुला लेती है महाराज। चाहे भाई को कह करके बुलाए, चाहे बेटे को कह करके बुलाए, चाहे पति को, चाहे किसी को कह करके बेटी को बुला लेती है। लेकिन सजनों, जिन बेटियों के मां नहीं होती ना, जिन बेटियों के मां नहीं होती, उन्हें जल्दी से कोई बुलाता नहीं है। जिन बेटियों के मां नहीं होती उनको आप देखना, चाहे कितना ही बढ़िया भाई क्यों न हो, भाभी क्यों न हो, ठीक है बार त्योहार आ गई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन महाराज जल्दी से कोई उनको बुलाता नहीं है। वही बात नानी बाई कहती है, सासू जितनो सासरो, माँ के जितनो पीर। और जब भाभी घर सांभले, यानी भाई जब भाभी आ जाएगी तो तेरा बस नहीं चलेगा, बस ना चले मेरा भी, मैं तुझे दोष नहीं देती, बस ना चले। भाई ने बहन को गले लगा करके कहा, मैं लेवण आऊंगा, बाई तू रोया ना करिए, मैं लेवण आऊंगा, बाई तू रोया ना रोया ना करिए, लाडली रोया ना करिए, रोया ना करिए, लाडली रोया ना करिए, रोया ना करिए, ओ बाई मारी
तू रो मत, मैं तुझे लेने के लिए जल्दी आऊंगा, बेगा आऊंगा। और महाराज गले लगाता है भाई, और गले लगाने के बाद में बहन भाई से मिलने के बाद जाती है कहाँ? अपने पिता के पास। नरसिंह जी एक कोने में खड़े खड़े महाराज आंसू बहा रहे हैं। एक कोने में खड़े खड़े नरसिंह जी आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। और सजनों, रोते हुए नरसिंह जी के पास में नानी बाई कहती है, पिताजी क्या बेटी को डोली तक विदा नहीं करोगे? अरे ससुराल तक तो पिता विदा नहीं कर सकता, पर डोली तक तो बेटी को विदा करता ही है। नरसिंह जी ने इशारा किया, लाडली तू जा। नहीं बाप जी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। और नरसिंह जी का चेहरा जैसे नानी बाई ने अपनी तरफ किया, आंखें लाल लाल हो रही थी महाराज, आंसू टपक रहे थे, रो रहे थे नरसिंह जी। नानी बाई बोली, बाप जी ऐसे रोते हुए विदा करोगे? अरे मेरे माँ नहीं है, और आपके जाने के बाद में कौन ख्याल रखेगा आपका? मेरे माँ नहीं है, कौन ख्याल रखेगा? पिताजी ऐसे कालजिएरी कोर नानी हुई आज पराई। कालजिएरी कोर नानी हुई आज पराई। मोतिया बिजली नानकी तेरी हुई आज विदाई। अरे मोतिया बिजली नानकी तेरी हुई आज विदाई। कोयलनी घर छोड़ जाली, कोयलनी घर छोड़ जाली। सुनो कर गीला। बाबुल तारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। बाबुल तारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। बाई रोवे बीरो रोवे, बाई रोवे बीरो रोवे। रोवे सैयरो साथ। बाबुल तारी लाडल बेटी नानी चाली सासरी है। नरसिंह जी महाराज कहने लगे, कालजेरी कोर काल। बेटी को महाराज घर में नहीं रख पाए। आज तक कोई भी बेटी को घर में नहीं रख पाए महाराज। बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। और लाडली आज तुझे विदा करना पड़ रहा है। और रोते हुए कह रहे हैं, बेटी है परायो धन पिहरियरी रीत है। बेटी है परायो धन पिहरियरी रीत है। छोड़ चली सासरिये में, छोड़ चली सासरिये में तोड़ सबसे प्रीत है। छोड़ चली सासरिये में तोड़ सबसे प्रीत है। बेटी है परायो धन पिहरियरी रीत है। बेटी है परायो धन पिहरियरी रीत है। छोड़ चल सासरिये में तोड़ सबसे प्रीत है। छोड़ चली सासरिये में तोड़ सबसे प्रीत है। बेटी है परायो धन पिहरियरी रीत है। सजनों, बेटी को पराया धन कहा जाता है।
पर ये पराया शब्द बेटी के साथ हमेशा चिपका ही रहता है। कैसे? जब तक अपने पियर में रहती है सब कहते हैं पराई है, पराई है, पराई है। बोलो, कहते कि नहीं कहते? जब बेटी को देखते हैं ये तो पराई है, ये तो पराई है, वो सोचती है चलो ससुराल में मुझे कोई अपना कहने वाला मिलेगा। पर विचार करो ससुराल में क्या होता, ये पराया शब्द जाता नहीं है। जैसे ही ससुराल में पहुंचती है सब कहते हैं पराए घर से आई है, पराए घर से आई है। उसे ये समझ में नहीं आता कि मेरा अपना घर है कौन सा। छोटी छोटी बात पर अरे कल की आई हुई ये पराई आज ऐसा कर रही है, आज कब्जा कर रही है, आज वैसा कर रही है। और सजनों, उस बेटी की आंख का आंसू सूखता नहीं है। पर देखो भैया, कैसा भी पिता क्यों न हो, लेकिन बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। कैसा भी पिता क्यों न हो, बेटी को विदा तो करना ही पड़ता है। विदा करते हुए पिता अपनी बेटी को बस इतना ही कह सकते हैं, क्या? बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माता आंचल संग पिया के जाना। छोड़ के माता आंचल संग पिया के जाना। हुई पराई रान तुम पर वो अधिकार हमारा। हुई पराई रान तुम पर वो अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा। और जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। और छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के। हुई पराई रहन तुम पर वो अधिकार। कौन सा अधिकार? बोले जब बेटी कंवारी थी तो पिता कहते थे जाना है तो जाना है और नहीं जाना है तो। जब बेटी कंवारी थी
और शादी के बाद बेटी अपने पियर आई, पिता से कह रही पिताजी एक रात रोक लो, सुबह मेरा भाई आने वाला है, बहन आने वाली है, मिलकर के निकल जाऊंगा। पर ससुराल वाले कहते हैं नहीं, हम अभी लेकर के जाएंगे। बेटी बाप की तरफ देख रही है, पिताजी रोक लो। पर सजनों उस बाप की औकात नहीं होती कि उस बेटी को, जैसे कोई गाय अपने मालिक की तरफ देख रही हो, ऐसे बेटी अपने पिता की तरफ देखती है। लेकिन पिता मजबूर होते हैं, कुछ कर नहीं पाते। और उस बेटी को इतना ही कह पाते हैं, हुई पराई रहा न तुम पर वो अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और शिक्षा क्या देते हैं, जाती हुई बेटी को शिक्षा देते हैं, लाडली मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना, मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना, मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा, वो आंगन आबाद हुआ घर सुना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा। और जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष, मेरे नयन की ज्योति चांद वहां तुम बनना, और मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, वो आंगन आबाद हुआ घर सोना हुआ। और बेटी को देख करके पिता रोते हुए कहते हैं, कहता है हर कोई तू दादी की परछाई, बेटी में माँ देखी तो आंख मेरी भर आई, रूप रंग के संग विधाता दे माँ का गुण सारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और नरसिंह जी ने भी अपनी बेटी को यही कहा कि बेटी बस इतना ही संग है तुम्हारा। सजनों, जिस पिता को हम पत्थर दिल कहते हैं, उस पिता का हृदय देखना हो तो उस समय देखो जिस समय उसकी बेटी की विदाई हो रही हो, उस समय महाराज पिता का हृदय देखो। चाहे कितना ही ज्ञानी हो, ध्यानी हो, धनवान हो, कितना भी लड़ा झगड़ा पिता क्यों न हो, लेकिन बेटी जब विदा होती है तो बाप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, हमारा रोक नहीं पाता आंसुओं को, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता।
जब डोली में बैठ के बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके और सजनों नरसिंह जी के तो आगे पीछे जो कुछ थी वो यही थी। नरसिंह जी कैसे महाराज इस दर्द को सहन कर पाए, कैसे? जो थी आगे पीछे वही थी। पर फिर भी सजनों बेटी को डोली में बिठाया, डोली उठी महाराज और डोली उठ करके चलने लगी, पर्दे बंद हुए, सखियां गीत गाने लगी। नानी बाई की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। नानी बाई की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। सारी सखियां गीत गा रही हैं और सजनों नानी बाई जो डोली में बैठी हुई है, डोली के पर्दे बंद हुए और महाराज पर्दों को हटा करके अपने पिता की तरफ देखती हुई कहती है, बाबुल में तेरे अंगना की गैया, बाबुल में तेरे अंगना की गैया, बाबुल में तेरे अंगना की गैया, तेरे अंगना की गैया, भाई मैं तेरे बगिया की चिड़िया, भाई मैं तेरे बगिया की चिड़िया, पर घर जाई कहा बस मेरो, भेजी न भेजी हुई मैं पराई, भेजी न भेजी हुई मैं पराई। नानी बाई की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। नरसिंह जी ठाड़े रोवे, नानी भी रोवे, नरसिंह बिठाड़े रोवे, नानी भी रोवे, नरसिंह जी ठाड़े रोवे, नानी भी रोवे, नरसिंह बिठाड़े रोवे, नानी भी रोवे, बाई के कलेजे के होवे, भाई के कलेजे के टुकड़ा होई, नानी बाई हुई रे पराई, नानी बाई की आज विदाई, नानी बाई की आज विदाई। नानी बाई डोली में बैठ करके डोली के पर्दों को हटाते हुए कहने लगी, बाबुल मैं तेरे अंगना की गैया, और भाई मैं तेरे बगिया की चिड़िया, और पर घर जाई कहा बस मेरो, भेजी ना भेजी हुई मैं पराई। भाई गाय को जहां मालिक बांध देता है वहां बंधना पड़ता है, पिता से कहती है, और जहां एक दिन चिड़िया को घर छोड़ना पड़ता है और मुझे भी आज छोड़ना पड़ रहा है। पर घर जाई कहा बस
मेरो और भेजी ना भेजी हुई मैं पराई। जाते जाते भाई को कह करके गई थी, भाई मुझे लेने के लिए आना। सजनों, नानी बाई को लेने के लिए कोई नहीं गया महाराज, कोई नहीं गया। उसका जो डर था, उसका जो भय था, वही हुआ महाराज। कोई लेने के लिए गया ही नहीं। बहन तरसती रह गई। महीनों के महीने बीते, वर्षों के वर्ष बीते, लेकिन नानी बाई से कोई मिलने भी नहीं गया। लेने की तो बहुत दूर की बात है, कोई मिलने के लिए भी नहीं गया। और सजनों, नानी बाई को विदा करने के बाद में नरसिंह जी महाराज, बेटा श्यामल दास परमानंद कहने लगा, पिताजी अंदर चलो, कोठी में चलो, हवेली में चलो। लेकिन नरसिंह जी ने कहा, नहीं बेटा अब तू जा। क्यों? अब मैं इस हवेली में जाऊंगा तो मुझे मेरी बेटी की याद आएगी कि जब मैं इस हवेली में जाता था तो मेरी बेटी पायल छनकाती हुई मेरे सामने आती थी। मेरी बेटी पानी का गिलास लेकर के आती थी। जब मैं उदास होता था तो मुझसे बार बार पूछती थी, बाप जी आप उदास क्यों हो, क्या बात हो गई? अब मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, अब बेटा तू जा। नरसिंह जी महाराज, गांव में एक सत्संग हो रहा था सजनों, कुछ सत्संग में चले गए। क्योंकि कथा और सत्संग ये ऐसे हैं सजनों कि कथा और सत्संग बड़े से बड़े दुख को समाप्त कर देते हैं। बड़े से बड़े दुख को महाराज ये समाप्त कर देते हैं, सुख में बदल देते हैं। नरसिंह जी महाराज भी जो गांव में सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में जाकर के महाराज भजन करने लगे और आत्म सुख का आनंद लेने लगे। दीनो द्रव्य लुटाए सब, द्वादश मास ही मास, देश देशांतर सब सुनी अब हुंडी चाले। महाराज नरसिंह जी सब कुछ लुटा करके महात्मा बन गए और सत्संग में जाने लगे। जब पैसा पास में नहीं रहा तो लोग उनको, महाराज गांव में कोई पूछता नहीं है, और गांव में कोई पूछता नहीं है तो गांव में एक बाहर शिव जी का मंदिर था, वहां जाकर के अपना आनंद के साथ में रहने लगे।